इस वीडियो में मैं तुम्हें ये नहीं बताने वाला हूँ कि तुम 2 दिन में इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे ग्रो कर सकते हो, या फिर तुमने अगर आज इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है तो कल तुम्हारे 1 मिलियन प्लस फॉलोअर्स होंगे, क्योंकि वो सब सारी चीज़ें ना सिर्फ फेक फॉलोअर से हो सकती हैं। और अगर तुम्हारा वो मेन फोकस है ना, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होने वाली है जो इंस्टाग्राम अकाउंट को सीरियसली लेना चाहते हैं। एंड इस वीडियो में मैंने जो भी बातें बताई हुई हैं, अगर तुमने वो सीरियसली फॉलो कर ली तो तुम्हारा इंस्टाग्राम अकाउंट 100% ग्रो होगा। तो भाई बिना कोई टाइम वेस्ट करे अब सीधे चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो आपको 2 इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं, उनको ऑन करना है। तो जो फर्स्ट सेटिंग होने वाली है वो ये होने वाली है कि आपको अपना जो अकाउंट है वो प्रोफेशनल अकाउंट में स्विच करना है। उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल में जाना है और उसमें जाना है एडिट प्रोफाइल में। एडिट प्रोफाइल में क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे आओगे तो आपको दिखाई देगा स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट। उसमें जब आप क्लिक करोगे वहाँ पे फिर कंटिन्यू करके उसके बाद आप इस पेज पे आ जाओगे और यहाँ पे आपको अपने नीश के अकॉर्डिंग अपनी कैटेगरी चूज़ कर लेनी है। तो यहाँ पे मैं अभी कुछ भी चूज़ कर रहा हूँ, तो आप अपना ध्यान से चूज़ कर लेना। सबसे पहले देखना आपकी नीश, आपका जो नीश है वो किस कैटेगरी के अंदर फॉल होता है। उसके बाद ऊपर यहाँ पे जैसे आप टैप करोगे तो ऊपर एक ऑप्शन आएगा डिस्प्ले ऑन प्रोफाइल और नोट। ये आपकी चॉइस हो सकती है, मैं ऑन कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट, इसको कर दो ओके। उसके बाद ये वाला पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, क्रिएटर और बिजनेस। तो भाई आपको क्रिएटर पे क्लिक करना है और उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद ओके कर देना। उसके बाद ओके नेक्स्ट कर दो। उसके बाद जो आपका अकाउंट है वो एक प्रोफेशनल अकाउंट में स्विच हो जाएगा। उसके बाद जो हमारी सेकंड सेटिंग है उसको ऑन करने के लिए आपको ऊपर 3 लाइन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे नीचे आना है और यहाँ पे लिखा हुआ है डेटा यूजेज एंड मीडिया क्वालिटी। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको अपलोड एट हाई क्वालिटी पे क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा कि जितने भी पोस्ट और रील्स आप अपलोड करोगे वो हाई क्वालिटी पे अपलोड होंगे। तो भाई जो हमारी जो 2 इंपॉर्टेंट सेटिंग्स थी उनको ऑन करने के बाद अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होने वाला है वो होने वाला है एनालाइज योर कॉम्पिटिटर। तो जो आपका ये एनालाइज योर कॉम्पिटिटर वाला फेज़ है ना, यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको अपने नीश से रिलेटेड अपने कॉम्पिटिटर्स को देखना है और उनके कंटेंट में आपको ढूंढना है कि ऐसी क्या कमी है, उनके कंटेंट की वो चीज़ कमी आपको देखनी है, उसके ऊपर वर्क करना है फिर बाद में। एंड स्टार्टिंग में आप उनमें से जो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं उनको आप फॉलो भी कर सकते हो। तो भाई जब आपने वो सब चीज़ें कर ली उसके बाद हम जाएंगे अपने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। और नेक्स्ट स्टेप पे जाने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो आपने मिस कर दिया ना तो आपकी ग्रोथ होना बहुत ही मुश्किल है। वो चीज़ है कंसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंटली पोस्ट करते रहना है। मैं अभी ड्यूरेशन भी बताऊंगा कि किस ड्यूरेशन में आपको पोस्ट करना है, क्या आपको डेली पोस्ट करना है या एक दिन छोड़ के करना है या हफ्ते में कितनी बार करना है, वो बताऊंगा मैं आपको, पर वो थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अभी जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होने वाला है वो होने वाला है कि व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट यू शुड अपलोड। आपको किस टाइप का कंटेंट अपलोड करना है। तो इसमें ना 2 चीज़ें होती हैं, या तो आप क्वालिटी कंटेंट अपलोड करो या आप क्वांटिटी कंटेंट अपलोड करो। या आप ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अपलोड कर रहे हो या फिर आप कुछ टाइम ले रहे हो बट आप क्वालिटी के साथ अपलोड कर रहे हो। तो हमें जो चूज़ करना है ना वो होगा कि बोथ, हमें दोनों के बीच का ऑप्शन चूज़ करना है। हमें क्वालिटी भी चाहिए और क्वांटिटी भी चाहिए। ये नहीं है कि आप भाई कि एक महीने में सिर्फ एक ही रील निकाल रहे हो, वो सब नहीं होना चाहिए। हमें चाहिए कि आप कंसिस्टेंटली क्वालिटी भी निकालते रहो, बट ये नहीं है कि आप क्वांटिटी के पीछे भागो तो आप क्वालिटी मिस कर दो। आपको क्वालिटी मेंटेन करनी है और साथ में क्वांटिटी भी मेंटेन करनी है। और आपको ऐसा कंटेंट जनरेट करना है जो शेयरेबल हो, जो लोग आगे से आगे शेयर कर सकें उसको। आपको ऐसा कोई कंटेंट जनरेट नहीं करना है जिसमें लोग ही खुद हिचकिचा रहे हैं कि हम आगे इसको शेयर भी करें कि ना करें। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है इसी के अंडर कि आपको ट्रेंड्स फॉलो करने हैं या फिर आपको जो ट्रेंडी म्यूज़िक है उसको डेली फॉलो करना है या फिर क्या करना है। सबसे पहले तो ये डिपेंड करता है आपके नीश पे। आपको हर बार ट्रेंड को फॉलो नहीं करना होता है, क्योंकि हर एक ट्रेंड हर एक नीश के लिए बना भी नहीं होता है। और आपका जो कंटेंट होगा उसके लिए उसमें आपको ना थोड़े थोड़े एक्सपेरिमेंट्स भी करते रहने पड़ेंगे, कुछ नई नई चीज़ें ऐड भी करते रहनी पड़ेंगी। सोच के कुछ ऐड करना कि हम कुछ अलग ऐड कर सकते हैं इसमें कि जिससे कुछ हमारा कंटेंट हट के आगे आए। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कि थिंग्स टू रिमेंबर वाइल अपलोडिंग। तो आपको ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान रखना है आपको अपलोडिंग के टाइम पे। जब आप अपना वीडियो या फिर अपनी पोस्ट अपलोड कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो याद रखनी है। इसके अंदर जो हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है कि आपको ट्रेंडिंग ऑडियोज़ यूज़ करनी है, बट वो भी हर बार नहीं यूज़ करनी है आपको, वो भी आपको कभी कभी यूज़ करनी है और उसको भी स्ट्रेटजिकली यूज़ करना है। कभी कभी ये होता है कि आपने जो रील बना रखी है उसके अंदर आपने पहले से म्यूज़िक ऐड किया हुआ है बट ट्रेंडिंग म्यूज़िक कुछ और है। तो उस केस में क्या करना है आपको कि आपको जो ट्रेंडिंग म्यूज़िक है वो जब आप सेलेक्ट करोगे तो उसकी जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम को 1 या 2% पे रख देना है, क्योंकि अगर आप 0 भी कर दोगे तो फिर वो इंस्टाग्राम हटा ही देता है उसको, तो उसका फ़ायदा नहीं है। तो आपको 1 या 2% पे रखना है उसको।
उससे क्या होगा कि जो आपकी रील है वो ट्रेंडिंग ऑडियो में भी रहेगी एंड आपकी जो बैकग्राउंड म्यूज़िक जो पहले से आपने लगा के रखा हुआ है वो भी रहेगा उसमें, वो भी मतलब सुनाई नहीं देगा, वो जो आपने ट्रेंडिंग ऑडियो वो सुनाई नहीं देगी, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा उसका, बट आपकी ट्रेंडिंग ऑडियो में आपकी वीडियो ऊपर आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। एंड इसी के अंडर एक और क्वेश्चन आता है कि आप ट्रेंडिंग ऑडियो कहाँ से ढूंढोगे। ट्रेंडिंग ऑडियो ढूंढने के लिए जब भी आप रील्स पे स्वाइप डाउन करते हो तो आपको देखना कोई रील्स के पास ना नीचे एक ऐसा एरो का साइन दिखाई देगा, एंड जिस भी ऑडियो में ये एरो दिखाई दिया तो उसका मतलब है कि वो ट्रेंडिंग ऑडियो है, उसको आपको यूज़ करना है। एंड ये ट्रेंडिंग ऑडियोज़ भी आपको कभी कभी यूज़ करना है, ये भी नहीं है कि आप बार बार यूज़ करते रहो इनको। आपको देखना है कि आपकी जो प्रोफाइल है उसमें ट्रेंडिंग ऑडियोज़ वर्क कर भी रही हैं कि नहीं कर रही हैं। उसके बाद जो हमें ध्यान रखना है वो होने वाले हमारे हैशटैग्स। और हैशटैग्स एक ऐसा टॉपिक है ना जिसको बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड बना दिया लोगों ने, बट ऐसा कुछ है नहीं कि अब तो मतलब हैशटैग पहले चलते होते थे बट अब हैशटैग मेरे हिसाब से चलते नहीं है हैशटैग। और हैशटैग में बस एक चीज़ है कि आपको ये लाइक फॉर लाइक या फिर फॉलो फॉर फॉलो ऐसे ऐसे हैशटैग मत यूज़ करना, ये सब खाली नेगेटिव इम्पैक्ट डालेंगे आपके उसके प्रोफाइल के ऊपर। और अगर आपको हैशटैग्स यूज़ करने ही है तो आप हैशटैग्स यूज़ करो, अपनी वीडियो के रिलेटेड हैशटैग यूज़ कर सकते हो, या फिर आप देख सकते हो कि आपके कॉम्पिटिटर्स क्या हैशटैग यूज़ कर रहे हैं, आप उससे सिमिलर हैशटैग्स यूज़ कर सकते हो। उसके बाद इसी में जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होने वाला है वो होने वाला है कि आपको कभी भी जो डिस्क्रिप्शन है वो कभी भी आपको खाली नहीं छोड़ना है। मैंने कई बार लोगों को देखा है वो डिस्क्रिप्शन पूरा खाली छोड़ देते हैं और उसमें सिर्फ हैशटैग डाल देते कभी, या कभी हैशटैग भी नहीं डालते हैं। तो ऐसा नहीं करना आपको। सबसे पहले तो आप या तो उसमें कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो, या तो आप अपनी पोस्ट के बारे में बता सकते हो, उसके बाद आप हैशटैग डालो। ये नहीं है कि आप सीधा हैशटैग डाल रहे हो, वो एक अच्छा इम्पैक्ट भी नहीं डालता है और वो अच्छा होता भी नहीं है, और एसईओ वाइज भी वो थोड़ा बेकार है ये सब चीज़ें करना। उसके बाद अपलोडिंग के ऊपर ही जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये, कि जो टाइमिंग है वो मैटर करती है कि नहीं करती है अपलोडिंग के टाइम पे, कि आप किस टाइम पे अपलोड कर रहे हो, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं कि नहीं करती हैं। तो अगर मेरे एक्सपीरियंस से देखोगे तो भाई ये चीज़ ना मैटर करती है, क्योंकि आपको टाइमिंग देखनी पड़ती है कि आप कब डाल रहे हो। ये नहीं है कि भाई जिस टाइम पे लोग सो रहे हैं आप उस टाइम पे डाल रहे हो, आप आधी रात को वीडियो डाल रहे हो। मतलब ठीक है वो चल सकती हैं बट उसके चांसेस उससे कम होते हैं कि आप जब सही टाइम पे डालो। और मैं आपको सही टाइम बताता हूँ कि क्या सही टाइम होने वाला है। एंड मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताता हूँ कि मैं ज़्यादातर किस टाइम पे अपलोड किया करता था। मैं करता था शाम के टाइम पे 5 PM टू 7 PM के बीच में। आप देखना 5 PM टू 7 PM के बीच में आप अपलोड करने की कोशिश करो। वैसे आप सुबह भी कर सकते हो, सुबह भी अच्छा टाइम है, दिन में भी ठीक है, बट मैं ज़्यादा प्रेफर शाम के टाइम पे करता हूँ 5 से 7 के बीच में। आप भी ट्राई कर सकते हो सब चीज़ें, आप वैसे अलग अलग टाइम पे ट्राई कर सकते हो, मैंने भी कर रखा है। वैसे मेरे को ज़्यादा सूटेबल हर बार यही लगता है कि 5 से 7 के बीच में आप डालो तो ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है अपलोडिंग के टाइम पे कि आप लोकेशन ऐड करो कि ना करो। अब लोकेशन कुछ लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग करते हैं। अब ये नीश पे भी डिपेंड होता है कि आपका नीश क्या है। अगर आपका ट्रैवल वाला नीश है तो उसमें आप कर सकते हो, कोई इतना ज़रूरी है नहीं, बट अगर आप चाहते हो तो लोकेशन भी डाल सकते हो। अब यहीं पे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आप एक हफ्ते में कितनी बार अपलोड करो। तो मेरे हिसाब से मैं बोलूँगा अगर आपका बहुत ही बिजी शेड्यूल है तो आप 2 या 3 दिन का गैप लेके कर सकते हो, बट 1 दिन का गैप लेके करो तो ठीक है अगर आपके पास टाइम है तो, क्योंकि रील्स बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, वो भी आपके नीश पे डिपेंड होता है, कुछ बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आपका वो नीश है जिसमें आपको रील्स बनाने में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप 3 दिन का ले सकते हो, 2-3 दिन का, बट मैं 2 दिन से ज़्यादा प्रेफर करता नहीं हूँ। अगर आप ये दोनों मेरे पेजेस देखोगे जो मैं लगभग 6 महीने पहले तक यूज़ करा करता था, तो यहाँ पे मैं कंसिस्टेंटली अपलोड करता था, मैं डेली अपलोड करता था। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपके पास अगर बहुत सारा टाइम है तो आप एक ही दिन में 6-6 बार अपलोड कर दो, और अगर आप इतनी ज़्यादा बार अपलोड करोगे तो आपके फॉलोअर्स भी अनोइंग फील करेंगे, तो वो भी अच्छा नहीं है। मैं बोलूँगा कि अगर आपको अपलोड करना ही है, आपके पास अगर ज़्यादा टाइम ही है और अगर आप जल्दी जल्दी ग्रोथ करना चाहते हो तो आप एक दिन में 2 बार अपलोड कर सकते हो, बट आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी कि आपको कंसिस्टेंटली अपलोड करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, क्योंकि अगर आपके पास कंसिस्टेंसी नहीं है तो आप ग्रो कर ही नहीं पाओगे। सबसे बड़ी हिडन ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, यही है, कंसिस्टेंसी ही है। ये सबसे बेसिक और सबसे हिडन ट्रिक है, हिडन सीक्रेट कुछ भी बोल लो इसको, बट सबसे मेन चीज़ यही है कि जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं हो तब तक कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे जो होने वाला है एनालाइज योर इनसाइट्स। तो जब आप अपना प्रोफेशनल अकाउंट करते हो उसके साथ आपको बेनिफिट जो मिलता है वो मिलता है कि आप अपने जो पोस्ट एंड रील्स है ना उनके इनसाइट्स चेक कर सकते हो, कि आप देख सकते हो कि आपकी रील या पोस्ट को कितनी रीच मिली है, कितने लाइक्स मिले, कितने शेयर हुए हैं, कितने सेव्स हुए हैं, कि आपकी रील को कितने लोगों ने कितनी देर तक देखा। ये सब सारी चीज़ें ना आप उस इनसाइट से निकाल सकते हो। और आई थिंक ये 100 फॉलोअर्स पे होता है कि आप ये भी देख सकते हो कि आपकी जो ऑडियंस है वो किस टाइम पे ज़्यादा एक्टिव है। आपको हेल्प करता है कि आप उसी टाइम पे अपलोड करो। और आप देखोगे आपके हर रील के इनसाइट अलग अलग हैं, हर पोस्ट के अलग अलग हैं। जैसे कि आपने 10 रील डाली
एंड उसके बाद आप उन 10 रील की इनसाइट पता कर सकते हो, कितने लोगों ने कितने शेयर किए हैं, कितने सेव्स मिले हैं उसको, या फिर कितने लाइक्स आ रखे हैं, कौन सी रील आपकी ज़्यादा अच्छी तरह परफॉर्म कर रही है। तो आप उसको फिर एनालाइज कर सकते हो कि वो रील ज़्यादा परफॉर्म अच्छी क्यों कर रही है, क्या उसकी क्वालिटी अच्छी थी। इसीलिए जो इनसाइट है वो काफ़ी यूज़फुल टूल है। और एक और चीज़ है जो अपलोडिंग के अंदर आती है, वो मैं बताना भूल गया आपको, कि आपकी जो अपलोड करते टाइम आप एक कवर चुन सकते हो अपनी रील का। वो कवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको सोच समझ के चुनना वहाँ पे, मतलब जो आपके फ्रंट पे दिखाई देता है, थंबनेल बोल सकते हो आप एक हिसाब से उसको। तो उस कवर को आपको बहुत ही केयरफुली चुनना है। आपको कोई ऐसा कवर चुनना है जो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, जो अच्छा लगे दिखने में, क्योंकि अगर आपकी रील एक्सप्लोर पेज पे जाएगी तो लोगों को आपकी रील का कवर दिखाई देगा, और अगर आपका कवर अट्रैक्टिव होगा तो वो उस पर झट से क्लिक करेंगे। और ये चीज़, आपके अच्छे कवर अगर आप लगाते रहोगे तो आपकी ना एक ब्रांड इमेज भी बनेगी। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो दोनों मेरे अकाउंट्स थे, इनमें जो कवर लगा हुआ है मेरी रील्स के बाहर, वो कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। तो ये चीज़ ना काफ़ी अच्छी वाइब देती है आपके पेज को। उसके बाद अब हम चलते हैं अपने लास्ट स्टेप के ऊपर। वो होने वाला है कि कीप अप विद द इंस्टाग्राम अपडेट्स। इसका ये मतलब है कि जितने भी आपके इंस्टाग्राम के अपडेट्स आते हैं उनको आपको यूज़ करते रहना है, क्योंकि जब भी इंस्टाग्राम एक अपना नया अपडेट डालता है तो वो उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। तो जब भी आप उसको यूज़ करोगे उनके नए अपडेट्स को, तो उससे क्या होगा, आपकी रीच बढ़ेगी। मैं आपको अभी हाल फिलहाल के जो नए अपडेट्स हैं वो बता देता हूँ। जैसे कि एक जो है वो पोल्स है, कि आप अपने पोस्ट या फिर रील के नीचे भी पोल्स ऐड कर सकते हो, ऐसे जैसे ये कर रखा है। और जो सेकंड होने वाला है वो होने वाला है इफेक्ट्स, कि जब भी आप अपलोड करते हो वहाँ पे इफेक्ट्स में क्लिक करके आप नए नए इफेक्ट्स चूज़ कर सकते हो। तो ये दोनों जैसे न्यू अपडेट्स हैं, तो इनको आप यूज़ करोगे तो इससे भी काफ़ी अच्छी रीच मिलती है आपको। तो भाई ये थी अपनी अल्टीमेट गाइड टू इंस्टाग्राम। तो भाई जितने भी मैंने आपको स्ट्रेटजीज आज बताई हैं उनको अगर आप फॉलो करोगे तो आपकी ग्रोथ 100% होएगी। एंड अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।